11 नवंबर 2011 की रात। सोचो जरा, वॉशिंगटन डीसी में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और निशाना होता है सीधे दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले घर, अमेरिका व्हाइट हाउस पर। भाई उस पल जिसने भी सुना होगा उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आया होगा, ये हुआ क्या अभी? कहानी है 21 साल की ऑस्कर रैमिरो ऑर्टेगा हर्नांडेस की। लड़के को पक्का यकीन था कि अमेरिकी सरकार जीपीएस, फ्लोराइड और एस्पर्टेन जैसी चीजों से लोगों को कंट्रोल कर रही है। उसी सोच में उसने अपनी कार व्हाइट हाउस के सामने पार्क की, राइफल निकाली और सीधे बिल्डिंग की तरफ फायरिंग कर दी। अब ट्विस्ट सुनो, उस वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा वहां थे ही नहीं, वो आधिकारिक दौरे पर बाहर थे। शुरुआत में तो किसी को समझ ही नहीं आया कि गोली बिल्डिंग तक पहुंची भी या नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि एक गोली बुलेट प्रूफ खिड़की से टकराई थी। गनीमत रही, कोई घायल नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच ये कैसे? तो भाई आज का व्हाइट हाउस कोई मामूली जगह नहीं है, इसकी सिक्योरिटी लेयर दर लेयर बनी है। सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। मजेदार बात यह है कि 1865 में इसे नकली नोट पकड़ने के लिए बनाया गया था, राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नहीं। लेकिन उसी साल राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई और उसके बाद से राष्ट्रपति की सुरक्षा इसकी मुख्य जिम्मेदारी बनती चली गई। फिर 1901 में विलियम मैकिनले की हत्या ने तो सिस्टम ही बदल दिया, सिक्योरिटी को पूरी तरह अपग्रेड कर दिया गया। आज हाल ये है कि व्हाइट हाउस के बाहर यूनिफॉर्म डिवीजन 24 घंटे गार्डिंग करता है, छतों पर काउंटर स्नाइपर टीम तैनात रहती है और 35 मील के एरिया में सख्त नो फ्लाई जोन लागू है। जून 2023 में जब एक प्राइवेट प्लेन गलती से उस जोन में घुस गया तो मिनटों में फाइटर जेट्स उसके आसपास मंडरा रहे थे। बाद में पता चला कि केबिन प्रेशर कम होने से पायलट और यात्री बेहोश हो गए थे, लेकिन रिएक्शन टाइम बिल्कुल सेकंडों का खेल। और जरा पीछे चलते हैं 1842 में। मशहूर लेखक चार्ल्स डिकन्स जब राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो भाई दरवाजे पर कोई रोकने वाला ही नहीं था। उन्होंने खुद दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए। सोच सकते हो आज के मुकाबले कितना अलग दौर था। तो 11 नवंबर 2011 की वो रात भले ही किसी की जान नहीं ले पाई, लेकिन उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि दुनिया की सबसे पावरफुल कुर्सी की हिफाजत सिर्फ दीवारों से नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और सेकंडों में लिए गए फैसलों से होती है। और शायद यही वजह है कि हर खतरे के बाद व्हाइट हाउस और भी ज्यादा मजबूत और सतर्क बनकर खड़ा रहता है।